ये बात तो परम सत्य है कि इतनी समस्याएं हैं, इतने संकट संघर्ष चुनौतियां हैं, और उन सारे संकट संघर्ष चुनौतियों के बावजूद आप एक बहुत बड़े राष्ट्रीय उत्तरदायित्व में और आध्यात्मिक दृष्टि से कहो तो एक ईश्वरीय उत्तरदायित्व में, उसको धर्म की दृष्टि से कहो तो ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के नाते, अपने गुरुओं की परंपरा के संवाहक होने के नाते आप एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व में लगे हो। इसलिए मैं आपको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, आपको ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में, गुरुओं आचार्यों के वंशधरों के रूप में देखता। और रही बात समस्याओं की, तो जो शर्मा जी ने बात कही है वो 100% सत्य है। शिक्षा की इस तरह से दुर्दशा कर रखी है, शिक्षा जो हमारे मूल संवैधानिक अधिकारों में सम्मिलित है, और पूरी दुनिया में कोई गरीब से गरीब या विकसित से विकसित देश है, वो भी 12वीं तक की जो स्कूली शिक्षा है, और उसी के ऊपर हमारे अनिल जी बड़ा काम कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा तो हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आप भारत की बात करें तो 80 करोड़ लोगों को जब आप राशन दे सकते हो, तो देश के बच्चों को शिक्षा मुफ्त क्यों नहीं दे सकते? 80 करोड़ लोगों को, दरअसल ये जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली जो बात है ना, लोगों के दिमाग में बैठाने की बात होती है। लोगों को लगता है हमारे घर में हर महीना 5 किलो राशन आ रहा है, हमारे घर में ये बिजली मुफ्त आ रही है, पानी मुफ्त आ रहा है। भाई शिक्षा जो है वो आपने बच्चों को दे दी तो बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। शिक्षा दे दी तो आपको फिर 5 किलो राशन देना नहीं पड़ेगा, वो बच्चे ऐसे तैयार हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। इस देश में और भी बहुत सारी लोक कल्याण की नीतियों के नाम पर पूरे देश में कम से कम हर साल लगभग 100, कम से कम 10-10, 20-20 हजार करके, 10-5 हजार करोड़, 10,000, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो स्टेट गवर्नमेंट ही कर देती होंगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सब मिलाकर के कई लाख करोड़, 5, 10, 20 हजार से लेकर के अलग अलग योजनाओं का देखा जाए तो ये मिलाकर के हो जाएगा। सब लोक कल्याण के लिए होता है। सरकार के जो संवैधानिक जो ताना बाना है उसमें ये रहता है, आप सड़कें बना रहे हैं सबके चलने के लिए, एयरपोर्ट बना रहे हैं सबके उड़ने के लिए, आप रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं सबके सुविधाओं के लिए, आप हॉस्पिटल बना रहे हैं सबकी दवाई के लिए, अलग अलग लोक कल्याणकारी नीतियों के नाम पर बहुत तरह के डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट लोगों को दिए जाते हैं। शिक्षा यदि दे दी जाए तो व्यक्ति को लोक कल्याणकारी नीतियों के नाम पर जो हम लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उसमें से आप सब जगह से 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार करोड़ रुपए कम कर लो और देश को ये शिक्षा दी जा सकती। तो कई इसके आयाम हो सकते हैं, उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। बीपीएल के नाम पर कितनी लोक कल्याणकारी नीतियां चलती हैं, और कई तरह से आयुष्मान कार्ड के नाम पर जो है, और बैंकिंग के नाम पर लोन, फिर लोन पहले दिए जाते हैं फिर माफ किए जाते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में ना एक गैंग बना हुआ है, जैसे एक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, बड़े बड़े एमएनसीज का, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का गैंग बना हुआ। वो कहता है गरीबों के जो लोक कल्याणकारी नीतियां ये सब बंद करनी चाहिए, ये सब आदमी को भिखारी बनाती हैं, दरिद्र बनाती हैं, उसको कमजोर बनाती हैं, लाचार बनाती हैं, उनका सशक्तिकरण नहीं होने देती, इसे बंद होनी चाहिए। उनको लोन भी माफ़ नहीं होना चाहिए, और जितना गरीबों का लोन माफ होता है भारत सहित पूरी दुनिया में, उससे ज्यादा अमीर लोग स्कैम कर देते। अब उसको घोटाला नहीं कहा जाता, पहले दिवालिया कहा जाते थे, बैंक करप्ट कहा जाते थे। अब देखो अमीर लोगों ने अपने दिवालियापन को भी महिमा मंडित करके क्या कर दिया, एनपीए। देखो ये दिवालिया नहीं हुआ, क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट हो गया। अब ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, दिवालिया नहीं है, घोटाला नहीं किया है, देश को लूटा नहीं है, एनपी है ये तो। माने अमीर लूटे तो एनपी है, और गरीब बेचारा चुका ना पाए तो वो दिवालिया हो गया, वो डिफॉल्टर है, गरीब डिफॉल्टर, और ये एनपी है। और इसमें व्यवस्था ऐसी बना रखी, जितने भी ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, कंपनियां हैं, ये
अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, नौकर होते हैं, उनसे साइन कराते हैं, किसी को जेल नहीं हो पाती। ये जो 2-4 लोग इधर उधर भाग करके गए, कुछ नहीं है, 10-20 हजार करोड़ क्या है, ये तो लाखों करोड़ का मामला है, कोई लाख करोड़ का मामला है साहब, हर साल का है। जो पहले हो गया वहां खत्म नहीं हुआ ये सिलसिला। वो कहते हैं जो बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में तो रिस्क होता है, लॉस हो सकता है। जब एक बड़े व्यापारी को लॉस होता है हजारों लाखों करोड़ का, तो एक गरीब आदमी को भी रिस्क है, उसको भी लॉस हो सकता है। व्यवस्थाओं में बड़ी ज्यादा उसके अंदर जो है ऐसे उसको महिमा मंडित किया जाता है, अमीरों के दोषों को ढका जाता है और गरीबों को दरिद्र कह करके, उनको करप्ट कह करके, बैंक करप्ट कह करके, पता नहीं क्या क्या और शब्द बोल बोल करके उनको अपमानित किया जाता है। ये तो अब मैं आज सुबह ही बोल रहा था कि देखो दुनिया को बिगाड़ने के क्या तरीके। बालक पढ़ाओ लिखाओ मत, उनको ऐसे ही बस स्कूलों में भेज देते हैं और फिर वो क्या बन करके तैयार होते हैं, भगवान ही मालिक है। भाई बनना तो ऐसा चाहिए। भाई आपके सामने स्वामी रामदेव भी बैठा है, जो 5वीं कक्षा तक तो 1 रुपये भी नहीं लगा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हम लोग, 6ठी कक्षा में 2 रुपये लगे, फिर गुरुकुल में फिर निःशुल्क पढ़े, और आज पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का सामर्थ्य है। तो पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए। इधर हमारे सिंह साहब भी बैठे हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े, हिंदी मीडियम में पढ़े, बाद में इंग्लिश भी पढ़ ली, बाद में IAS ऑफिसर भी बन गए, सब कुछ हो गया। आपके सामने हमारे शर्मा जी भी बैठे हुए। ये चाहते तो मैंने पिछली बैठक में भी कहा था, पहले तो बनते ही MLA, फिर बनते मिनिस्टर, MP, जो भी बनना चाहते बन सकते थे। लेकिन शर्मा जी आप कभी भी ना राजनीति का सपना मत देखना। नहीं देख रहा, टेंशन ही नहीं। आप जो काम कर रहे हो ना वो बड़ा है, वो किसी भी MLA, MP और मिनिस्टर से बड़ा है। बट डायरेक्ट कोई चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की वैकेंसी आ जाए तो देख लियो। बाकी सच बोल रहा हूं, हंसी मजाक की बात अलग है। हमारे अनिल शर्मा जी 100 MLA और कम से कम 10-20 मिनिस्टरों से बढ़कर के काम कर रहे हैं। देखो ये बड़ाई की बात अलग होती है कि भाई किसी की प्रशंसा कर दी, ऐसा नहीं, ये एक यथार्थ है। मैं जिस बात को कह रहा हूं, दुनिया को कैसे लूटा जा रहा है। देखो पढ़ाना लिखाना है नहीं, माँ बाप बहुत तपस्या होनी चाहिए, तब बच्चों का निर्माण कर सकते हैं। बच्चे पैदा किए नहीं जाते, बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब एक्सीडेंटल चाइल्ड बोल रहे हैं अंग्रेजी में हमारे से। अब देखो मैं आपके लिए बात नहीं कह रहा हूं, और किसी पर लागू होती हो तो लगनी सी की दिक्कत है। बच्चे पैदा कर नहीं रहे, बच्चे पैदा हो रहे हैं। बच्चों को हम तैयार नहीं कर रहे। बच्चे तो बड़े हो गए, पैदा हो गए तो बड़े हो गए तो जवान हो गए तो फिर भाई फिर ताकत आ गई तो फिर इधर उधर मतलब पगलाए फिर रहे। हमने बच्चों की परवरिश कहो, बच्चों का निर्माण किया नहीं। बच्चे तो उम्र के साथ बड़े हो गए, हमने निर्माण, अधिकांश लोगों ने बच्चों का निर्माण नहीं किया। निर्माण करते तो रामकृष्ण जैसे तैयार होते, चंद्रगुप्त जैसे तैयार होते, चाणक्य जैसे तैयार होते, ऋषिशिकाओं वीर वीरांगनाओं चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह जैसे तैयार होते। निर्माण करते तो फिर तो महान व्यक्तित्व तैयार होना चाहिए। तो बच्चे पैदा करने नहीं आते, बच्चों का निर्माण करना नहीं आता। अब इन तमाम तरह के उथल पुथल के बीच में हमें कुछ अच्छा करना है, तो अच्छा कहाँ से होगा, शुरू कहाँ से करें। यहाँ तो जिधर देखो उधर ही आग लगी पड़ी है, जगह देखो उधर ही विध्वंस मचा पड़ा है, डिजास्टर है। फिर जब कोई बहुत बड़ी आंधी से आ जाए, तूफान सा आ जाए, पुथल पुथल से हो जाए तो बोले डिजास्टर हो गया है। तो ये डिजास्टर, ये सारा विध्वंस, ये कैसे रुकेगा। एक ही रास्ता है,
आदमी को सही आदमी बना दो, आदमी को, इंसान मानव को मनोरभावा जन्म जन्म वेद गौ घोष, इंसान को इंसान, मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करने वाली कोई प्रक्रिया है तो वह है शिक्षा और संस्कार। आप इस काम में लगे, और इसलिए मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था, मनुष्य का निर्माण ये दुनिया में सबसे बड़ा काम।